अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, उसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। उसमें कहा जा रहा है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स और ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रॉब्लम 3 से 6, यानी कि 3 से लेकर 6 दिगर सवालों में हमने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 3 की इक्वेशन आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है। आपको दी हुई है साइन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई वाई माइनस ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई वाई माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 0 और आपसे कहा जा रहा है कि आप इस इक्वेशन की मदद से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो हमने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को निकालना है इस इक्वेशन की मदद से। तो सबसे पहले देखें कि ये जो डी वाई ओवर डी एक्स जो है हमारे पास, ये पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखें ना, पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव को तो हम इस तरह पार्शियल के साथ रिप्रेजेंट करते थे ना, पार्शियल y ओवर पार्शियल x, लेकिन ये डी वाई ओवर डी एक्स है। तो ये सबसे पहली बात कि ये आपके पास पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशियल नहीं है, ये आपके पास सिंपल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है y का विद रिस्पेक्ट टू x। अब दूसरे नंबर पे ये कि हमने इसकी वैल्यू को कैसे निकालना है। अब ये वाला यानी कि इस तरह का डिफरेंशियल जो है सिंपल ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आप एफएससी में भी पढ़ के आ चुके हुए हैं और कैलकुलस की ये जो बुक है एसएम यूसुफी, इसके चैप्टर नंबर 2 में भी आपने बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया है, इसको बहुत अच्छी तरह सीखा है, ठीक है। तो आप उस तरीके से इस इक्वेशन की मदद से डी वाई ओवर डी एक्स को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप रफ वर्क पे करने की कोशिश करें, यानी कि इस इक्वेशन की मदद से ये निकालने की कोशिश करें, तो आपको सॉल्यूशन के दरमियान में जाके आप फंस जाएंगे, आपको ज़रा मसले मसाइल आ जाएंगे, यानी कि वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करवाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो उस मुश्किल से बचने के लिए हम इसका एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला आपके पास है डी वाई ओवर डी एक्स, इसका फार्मूला है माइनस एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाय एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे और इसकी मदद से हम इस इक्वेशन से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को निकालेंगे। सबसे पहले ये फार्मूला देखें, आपके चैप्टर नंबर 2 में बुक के पेज नंबर 96 पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये दिया हुआ है। ये इम्प्लिसिट फंक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये इम्प्लिसिट भी पढ़ते हैं और बाज़ लोग इसको इम्प्लिक्ट फंक्शन भी पढ़ते हैं, तो वो आपने जो पढ़ना है पढ़ लें। तो बहरहाल ये फार्मूला इम्प्लिसिट फंक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 9 में पेज नंबर 417 जो आपको आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी इसका टॉपिक दिया हुआ है कि इम्प्लिसिट फंक्शंस के लिए आप अगर डी वाई ओवर डी एक्स निकालना चाहें तो इस फार्मूले के तहत निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस फार्मूले को देख लें सबसे पहले कि माइनस आपके पास तो एज इट इज़ लगेगा। एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या है कि आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है उसका आप पार्शियल डेरिवेटिव लें एक्स के लिहाज से, फिर उसके बाद जो फंक्शन दिया हुआ है आपको गिवन, यानी कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका आप पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वाई। दोनों को आप ऊपर नीचे रख दें, यानी कि एक्स के लिहाज वाले को न्यूमरेटर में रख दें, वाई के लिहाज वाले के आंसर को डिनोमिनेटर में रख दें, साथ माइनस लगा दें, आपके पास जवाब निकल आएगा, ठीक है। ये सिंपल सा काम करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें जो फंक्शन f की ज़रूरत है, f हमें क्या दिया हुआ है, f हमें यही तो दिया हुआ है, यानी कि अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ, ठीक है, यानी कि यही तो हमारे पास फंक्शन है। इसकी मैंने आपकी आसानी के लिए डिनोट करके भी लिख दिया कि हाँ भाई ये हमारे पास f है, ठीक है। अब देखें सबसे पहले हमें फार्मूले के तहत f विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हमें इस फंक्शन f का पार्शली डेरिवेटिव लेना होगा x के लिहाज से। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि पार्शियली डिफरेंशिएट करने लगे हम इक्वेशन 1, यानी कि इसको इक्वेशन 1 का नाम देके मैंने यहाँ लिख दिया कि हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पर इस इक्वेशन को हमने पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स की डिनोट करके भी लिख दिया, ठीक है। अब बहरहाल देखें यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लें पार्शली। सबसे पहले देखें जब ये पार्शियल ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स वाई पे ऑपरेट होगा तो ये साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोज एक्स वाई। और देखें साइन के आगे एंगल एक्स वाई का भी डेरिवेटिव लेना है, तो किस लिहाज से डेरिवेटिव है, एक्स के लिहाज से, लिहाजा वाई कांस्टेंट होकर ऐसे एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ एक्स का डेरिवेटिव लिया जाएगा जो 1 हो जाएगा, तो लिहाजा हमारे पास पीछे वाई ही बच जाएगा, ठीक है। ये आप पिछले एक्सरसाइज 9.1 में समझ के आ चुके हैं डिटेल से। आगे माइनस, अब इस वाले यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर x मल्टीप्लाई वाई का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव आपके पास देखें ये आपके पास होता है जब आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया था ना और उसकी पावर में क्या नाम है वेरिएबल चला जाता है, तो इसका डेरिवेटिव हम इस तरह लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास सबसे पहले एज इट इज़ रहता है जो फंक्शन होता है, और उसके बाद जो पावर होती है उसका आप अलहदा से डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपके पास फार्मूला होता है। तो इसी तरह देखें सबसे पहले ये फंक्शन e की पावर एक्स वाई एज इट इज़ रहा, अब उसकी पावर का भी डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें पावर है हमारे पास x मल्टीप्लाई वाई, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से तो y तो कांस्टेंट रहेगा, y ही रहेगा, जीरो नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सिर्फ x का डेरिवेटिव लिया जाएगा जिसका जवाब 1 हो जाएगा, तो सिंपल आपके पास यहाँ y बच जाएगा।
आगे माइनस, अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें, सबसे पहले y तो एज इट इज़ रहा और एक्स स्क्वायर चूँकि हमारे पास डेरिवेटिव हो रहा है x के लिहाज से, तो इसका जवाब आ जाएगा 2x। अब इस इक्वेशन को मज़ीद तरतीब शरतीब दे के लिखें तो ये आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। और ये हमने क्या निकाला है, ये तो हमने f का पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है x के लिहाज से। तो इस चीज़ को मैंने आपको बताया था, इस चीज़ को हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास f विद रिस्पेक्ट टू x की एक वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे, अब y के लिहाज से इसको निकालेंगे, तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 को पार्शियल डिफरेंशिएट करवाने लगे हैं y के लिहाज से। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि हम इक्वेशन 1 को y के लिहाज से अब पार्शियल डिफरेंशिएट करने लगे हैं और यहाँ पर हमने पार्शियल डेरिवेटिव की नोटेशन भी यहाँ लिख दी है, ठीक है। अब इसको पार्शियल डेरिवेटिव लें इसका, इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखें सबसे पहले जब साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा कोज एक्स वाई, और आगे साइन के एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है। अब की बार साइन का यानी कि एंगल जो है एक्स वाई, ये y के लिहाज से डेरिवेटिव लिया जाएगा, तो y के लिहाज से x आपके पास कांस्टेंट रहेगा और ऐसे ही लिखा जाएगा, और y के लिहाज से जब y का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे माइनस, अब दोबारा से एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर क्या डेरिवेटिव लिया जा रहा है, तो सबसे पहले इस पावर को यानी कि इस फंक्शन को एज इट इज़ रहने दें, और उसके बाद इसकी पावर जो है एक्स वाई, इसका अब डेरिवेटिव लें पार्शली y के लिहाज से। तो देखें x आपके पास कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा, y का जब आप y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 हो जाएगा। आगे माइनस, अब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई का डेरिवेटिव लें y के लिहाज से, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहा और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 जवाब देगा। तो यूँ इसको भी आप तरतीब देकर लिखें तो ये आपके पास कुछ यूँ इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और ये हमने क्या निकाला है, ये हमने f का यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू y निकाला है, और मैंने आपको एक्सरसाइज 9.1 में बताया था कि इस चीज़ को हम इस तरह भी डोनेट करके लिख सकते हैं, सॉरी डिनोट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकल आया, ये हमारे पास f विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू निकल आई। अब फार्मूला हम जानते हैं, हमने अभी बताया आपको कि फार्मूला है हमारे पास dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस f विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय f विद रिस्पेक्ट टू y। f विद रिस्पेक्ट टू x की भी वैल्यू निकल आई है, f विद रिस्पेक्ट टू y की भी वैल्यू निकल आई है, दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करें, ठीक है जी। तो दोनों वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास ये जवाब निकला है, ठीक है, ये बिल्कुल आपका एक्यूरेट जवाब है, लेकिन बुक के मुताबिक अगर आपने जवाब निकालना है तो बुक वालों ने क्या किया हुआ है, इस माइनस को डिनोमिनेटर में अप्लाई करवाया हुआ है और डिनोमिनेटर में से x कॉमन भी लिया हुआ है। तो अगर बुक के मुताबिक आप जवाब निकालना चाहते हैं तो आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा, सबसे पहले न्यूमिनेटर एज इट इज़ रहेगा और उसके बाद डिनोमिनेटर को, यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर से x कॉमन लिया हुआ है और माइनस को भी डिनोमिनेटर में ही अप्लाई करवाया गया, तो वही करेंगे कि बुक के मुताबिक आंसर निकालने के लिए डिनोमिनेटर में से हम x को कॉमन ले लेंगे और माइनस को डिनोमिनेटर में अप्लाई करवा देंगे। तो जब ये माइनस इस फंक्शन पे अप्लाई होगा तो ये इसको माइनस कर देगा, माइनस कोज एक्स वाई, और x तो हमने बाहर कॉमन ले लिया है। उसके बाद जब माइनस इससे ऑपरेट होगा तो ये प्लस ई की पावर एक्स वाई कर देगा, और x ये वाला हमने कॉमन लिया हुआ है, और माइनस जब इससे ऑपरेट होगा तो यहाँ से एक x कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पे सिंपल आपके पास प्लस x बच जाएगा। ये देखें, ये है आपके पास dy ओवर dx का बुक के मुताबिक जवाब।